घमंड किसी का चलता नहीं है। कहते हैं घमंड भगवान का भोजन हुआ करता है। मेरे भगवत श्रोताओं, कहते अहंकार में तीनों गए, रावण, कौरव, कंस। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था वो रावण, पर लेकिन उसमें एक घमंड हो गया, एक विद्या ज्यादा हो गई, इसलिए नहीं चल पाया। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए। कौन घाट पर? शमशान घाट पर। मतलब समझते हो? सम माने बराबर और शान माने इज्जत। जहां सबकी इज्जत बराबर है वही तो शमशान घाट है। शमशान सम माने बराबर और शान माने इज्जत। जहां उस महल में सबकी इज्जत बराबर है वही तो शमशान है। चाहे राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, चाहे गरीब हो जाए, पर वहां जाएगा तो सबका सम्मान होगा। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पर आए। जो हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले, 4 पहिए गाड़ी में चलने वाले, पैदल चलने वाले, मेरे भगवत श्रोताओं, वो भी उसी शमशान घाट पर पहुंचे। और लोग कहते हैं सुंदर खाना, सुंदर रहना, ये भी कोई सम्मानजनक कोई बात नहीं होती है। मेरे भगवत श्रोताओं सुनो, षड भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना पीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, दाना पीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। याद रखना मेरे दादा, घर कुरमा के नाती लड़का इतना ही कर पाए, घर कुरमा के नाती लड़का इतना ही कर पाए। नाड़ी छूट गई मेरे माथा मरगट लग ले आए, नाड़ी छूट गई मेरे माथा मरगट लग ले आए। कहते हैं ये हमारे वो हमारे। अगर देखा जाए कोई किसी का नहीं है दादाओ। जो अपने होते हैं अपने, वो ही सबसे पहले जलाते हैं। अपनों ही पहले जिंदा रहे तब जलते रहे। हमने कोई कार्य अच्छा किया तो समझो वे जलने में लग गए। मैं जब तक जीवित रहा तब तक अपन आप जलते रहे, और जब मैं मर गए तो अपनों ने ही जला दिया भैया। घर कुरमा के नाती लड़का इतना ही कर पाए, नाती छूट गई मेरे माथा मरगट तक ले आए, नाती छूट गई मेरे माथा मरगट तक ले आए। सोच रहा हूँ घर से कितनी है मरगट की दूरी, सोचता रहता हूँ कभी कभी। सोच रहा हूँ घर से कितनी है मरगट की दूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाए दई पूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाए दई पूरी। आज तक किसी मानव ने ये तय नहीं कर पाया कि हमारा अंतिम संस्कार कहाँ होगा। सोच रहा हूं घर से कितनी है मरगट की दूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाई दी पूरी। याद रखना दादा, साल तो साल ओढ़ नवारे
कुछ आसे हरि को करियो मेरे भक्त श्रोताओं, दुनिया में आने के बाद पता नहीं मानव क्या क्या करके चला जाता है। जब वहां धर्मराज दरबार लगाएगा, जहां डायरी खोल के जिस समय कर्मों की जब देखेगा, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, उस दिन आपके कर्म एक एक पढ़े जाएंगे, तब एक एक कर्मों का फल मिलेगा। पहली बात इसी जमाने में मिल जाता है। लोग कहते हैं आज कर ले तुझे अगले जन्म में देखने को मिलता है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज ही इसी जन्म में देखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। किसी की आत्मा को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप होता है मेरी भगवत श्रोताओं। लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, सब दुनिया मतलब की है, अपने अपने स्वार्थ में जुड़े रहते हैं। दरबार में जाते हैं भगवान के, हाथ जोड़ते हैं, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, 50 लाख मांग लेते हैं, प्रभु हमारा ये काम बन जाए तो हम तो पे घंटा चढ़ा दे। अरे तू घंटा चढ़ाएगो, तू क्या देगो दाता को? दाता मेरो एक बेकारी सारी दुनिया, तू क्या देगा मालिक को? हाथ जोड़ता है। अब भिखारी कैसे नहीं हुआ? जो मंदिर की सीढ़ियों पर जो भीख मांगते हैं वो भी भिखारी हैं, जो ठाट बाट से 4 पहिए गाड़ी से आते हैं वो भी भिखारी हैं। अंतर इतना होता है मेरे भगवत श्रोताओं, अमीर अंदर भीख मांगते हैं और गरीब बाहर भीख मांगते हैं। भिखारी सारी दुनिया है, कोई किसी प्रकार रह रहा है, कोई किसी प्रकार रह रहा है। भगवान के दरबार में कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काग चेष्टा कौवे की तरह तो चतुर होना चाहिए मानव को। अच्छी बात है तुम चतुर हो। बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। स्वानिंद्रा कुत्ते की तरह सोना चाहिए। अगर 4 लोग निकलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में अगर कुत्ता लेटा है, पैरों की खटखटाहट से तत्काल ही उठ जाएगा, इतना भी गहरी नींद में सोता हो। स्वानिंद्रा जिसे कहते हैं। अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए। जो ज्यादा भोजन कर लेते हैं रूपे से सारे दिन आलस आता रहता है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती है। भगवान के दरबार में बैठने के बाद कभी ऊंच नीच का भेद नहीं रखना चाहिए कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने बल का, अपने यश का, अपने धन का अभिमान न हो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम इसके बल में ज्यादा है, हम इससे पैसे में ज्यादा हैं। याद रखना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो एक ताली बजा करके कीर्तन हो जाए, समय भी हो रहा है, बहुत सुंदर कथा भी है। प्रेम से ताली बजा करके बोलेंगे पांडाल में बैठे सभी भक्तजन। प्रीति की रीत और निभाए जई।